Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Students, today we will start chapter number 1. What is science? What is science? The word science is obtained from a Latin word scientia, meaning knowledge. साइंस का वर्ड ऑब्टेन किया गया है लैटिन से, मतलब लातीनी ज़बान का ये वर्ड है जिसे कहते हैं सेंशिया. सेंशिया मीन नॉलेज. साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अप्रोच टू गेनिंग नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स. साइंस क्या है? ये एक सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके ज़रिए हम यूनिवर्स मीन दुनिया की नॉलेज को गेन कर सकते हैं. साइंटिफिक नॉलेज डिपेंड ऑन एविडेंस. साइंटिफिक नॉलेज किसके ऊपर डिपेंड करती है? एविडेंस पर. एविडेंस इज कलेक्टेड थ्रू डिफरेंट मीन्स लाइक ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन विच लीड टू साइंटिफिक थ्योरीज एंड लॉस. एविडेंस जो है वो कलेक्ट करते हैं डिफरेंट मीन्स के ज़रिए, डिफरेंट ज़रिए के ज़रिए, लाइक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. और फिर जो एक्सपेरिमेंट जब कर लेते हैं तो वो किसको लीड कर रही है? एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिफिक थ्योरीज और लॉ जो है वो फॉर्म होते हैं. अ प्रॉपर मेथड इज़ यूज टू कैरी आउट साइंटिफिक रिसर्च. साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक प्रॉपर मेथड यूज़ किया जाता है. साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंटिफिक मेथड क्या है? Scientists use a series of steps to solve a scientific problem during their research. साइंटिस्ट जो हैं वो साइंटिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को यूज़ करते हैं अपनी रिसर्च के दौरान. These steps are called the scientific method of investigation. और ये जो स्टेप्स होते हैं इनको कहते हैं ये साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है. Let's study these steps. Step 1, asking a question. के साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप क्या है? आस्किंग अ क्वेश्चन. क्वेश्चन सबसे पहले पूछते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इज़ टू आस्क अ क्वेश्चन. थॉटफुल क्वेश्चन कम फ्रॉम अ विजिलेंट ऑब्जर्वेशन यूजिंग ऑल द 5 सेंसेस. अब क्वेश्चन जो माइंड में आता है, थॉटफुल क्वेश्चन, वो किसके ज़रिए आता है? जब हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, एक स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप की ऑब्जर्वेशन होती है, उसके ज़रिए हमारे माइंड में थॉटफुल क्वेश्चन आता है. अब ऑब्जर्वेशन किस तरह होगी हमारे में? किस तरह होगी ऑब्जर्वेशन कि हम ऑल 5 सेंसेस को यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जर्वेशन होगी और वो ऑब्जर्वेशंस की वजह से हमारे माइंड में थॉटफुल क्वेश्चन आएगा. ऑब्जर्वेशन लीड टू क्वेश्चन सच एज वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, etc. ऑब्जर्वेशन की वजह से हमारे माइंड में क्वेश्चन आते हैं कि वाई, व्हेन, how, what, where, etc. For example, how does calcium deficiency in our body affect our health? अब क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं कि कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी है वो हमारी बॉडी में किस तरह हमारी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है. टू आंसर दिस क्वेश्चन इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट. अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट. हकीकत की शक्ल में हम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे, जमा करेंगे. दिस कलेक्शन ऑफ फैक्ट, ये जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन या फैक्ट को कलेक्ट किया है, इसे क्या कहते हैं? डाटा. स्टेप 2, फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. साइंटिफिक मेथड का स्टेप नंबर 2 है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस मीन एस्टिमेट करना, अंदाज़ा लगाना. आफ्टर कलेक्टिंग डाटा अ स्टेटमेंट इज़ फॉर्मुलेटेड. जब डाटा को कलेक्ट कर लिए तो स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं. दिस स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ हाइपोथेसिस. जब डाटा बन गया, डाटा किस तरह बना? ऑब्जर्वेशन के ज़रिए बना. उसके बाद हमने हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट किया, हाइपोथेसिस बनाया. द फॉर्म और हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होती है जो डाटा के बाद हमारे माइंड में या हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि किसी भी चीज़ के मुतालिक. द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस इज़ द सेकंड स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अ हाइपोथेसिस मे बी अ गेस और अ प्रिडिक्शन ऑफ द क्वेश्चन आस्क. हाइपोथेसिस क्या है? ये गेस भी हो सकता है या प्रिडिक्शन भी हो सकता है जो हमने क्वेश्चन पूछा उसके आंसर के लिए. द पॉसिबल हाइपोथेसिस फॉर द क्वेश्चन अबव इज़
कैल्शियम डेफिशिएंसी वीकन आवर बोन्स। अब हाइपोथेसिस के जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था स्टेप 1 में, क्या क्वेश्चन था, हाउ डज कैल्शियम डेफिशिएंसी इन आवर बॉडी अफेक्ट आवर हेल्थ, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी किस तरीके से हमारी बॉडी की हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। अब क्वेश्चन स्टेप नंबर 1 में तो क्वेश्चन पूछा गया, स्टेप नंबर 2 में हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्टेटमेंट होता है, तो स्टेटमेंट क्या दिया हमने, कैल्शियम डेफिशिएंसी वीकन आवर बोन्स, जो कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है वो हमारी बोन्स को वीक कर देती है। ये क्या है, हमारा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस क्या है, दोबारा बता रहे हो, स्टेटमेंट होता है, एक एस्टीमेट होता है, एक गेस होता है। गेस मीन अंदाजे से हम आंसर देते हैं कि शायद इस क्वेश्चन का ये आंसर है। स्टेप नंबर 3, टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस। अब हमने जो स्टेटमेंट दी है, जो हाइपोथेसिस दी है, उसको हम टेस्ट करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट कहाँ कितने % जो है वो परफेक्ट है। द नेक्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक स्टडी इज़ टू चेक द हाइपोथेसिस। अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इज़ कैरीड आउट फॉर दिस पर्पस। अब हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट। अब समटाइम्स क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि इस टाइप की कंडीशन होती है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते। इन सच केसेस द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय मेकिंग डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। अब जब हम एक्सपेरिमेंट, कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, तो हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए डिटेल ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और ऑब्जर्व कैसे करेंगे, अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके हम ऑब्जर्व करेंगे। 5 सेंसेस कौन से हैं, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ सीइंग या सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट। तो ये क्या है, ये ऑल 5 सेंसेस हैं। इन ऑल 5 सेंसेस को हम यूज़ करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 4, एनालाइजिंग रिजल्ट। अब रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। डेटा इज़ कलेक्टेड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इन द नेक्स्ट स्टेप डेटा इज़ एनालाइज एंड द रिजल्ट आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ एंड टेबल्स। स्टेप नंबर 3 में हमने हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया, या फिर हमने डिटेल ऑब्जर्वेशन की। उसके ज़रिए जो हमारे पास रिज़ल्ट आया है, स्टेप नंबर 4 में हम उसको एनालाइज करेंगे और उस रिज़ल्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ एंड टेबल्स के ज़रिए, लाइक दिस। स्टेप नंबर 5, ड्राइंग कंक्लूशन। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट मे और मे नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस। अब एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो रिज़ल्ट आया है वो हमारे हाइपोथेसिस मीन स्टेटमेंट को सपोर्ट भी कर सकता है या नहीं सपोर्ट कर सकता। इफ़ द रिज़ल्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, अगर हमारा वही रिज़ल्ट होता है जो हमने स्टेटमेंट दी थी, जो हमने हाइपोथेसिस दिया था वही आता है, तो क्या होगा, इट मीन आवर इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन द राइट ट्रैक। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो सही ट्रैक पर जा रही है। मीन जो हमने स्टेटमेंट दिया था एक्सपेरिमेंट से पहले, अगर जो बात हमने कही थी वही एक्सपेरिमेंट के बाद रिज़ल्ट में भी वही बात हमें ऑब्ज़र्व हुई है, वही रिज़ल्ट ऑब्ज़र्व हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो राइट ट्रैक में जा रही है। एंड वी नीड टू परफॉर्म मोर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई आवर रिज़ल्ट। और फिर हमें और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है ताकि हम अपने रिज़ल्ट को वेरीफाई कर सकें। नाउ द हाइपोथेसिस बिकम अ थ्योरी। अब जब हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और रिज़ल्ट हमारा बार बार वही आ रहा होता है, जो हमने स्टेटमेंट दी थी, जो हमने हाइपोथेसिस किया था वही रिज़ल्ट आता है बार बार, इसका मतलब है कि जो हमारे स्टेटमेंट है वो हमारी क्या बन गई, थ्योरी बन गई। इफ़ द रिज़ल्ट डू नॉट सपोर्ट द हाइपोथेसिस, अगर ये कंडीशन आ जाती है कि जो हमने स्टेटमेंट दी थी उस जैसा हमारा रिज़ल्ट नहीं आता, वी नीड टू change our procedure, reject the hypothesis और carry out research on different dimension। तो क्या करेंगे हम, अपने प्रोसीजर को, अपने एक्सपेरिमेंट को चेंज करेंगे और हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, या फिर हम अपनी जो रिसर्च है, जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसको डिफरेंट डायरेक्शन में करेंगे, डिफरेंट तरीक़ों से करेंगे ताकि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो प्रूव हो सके। एंड स्टेप 6, कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। After successful experimentation, the results are shared with everyone in a written form। अब जब हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है, कामयाब हो जाता है, तो हम अपना रिज़ल्ट जो है वो दूसरे लोगों के साथ, दूसरे साइंटिस्ट के साथ शेयर करेंगे। किस फॉर्म में करेंगे, रिटन फॉर्म में।
Other scientists many may carry out the same study or there may arise other question as well. अब क्या होगा कि साइंटिस्ट क्या करेंगे, वो इसकी सेम स्टडी करेंगे, दोबारा इसी एक्सपेरिमेंट पर दोबारा स्टडी करेंगे और नए क्वेश्चन अराइज करेंगे, उस जो हम लोगों ने रिजल्ट आया था उसके बारे में नए क्वेश्चन अराइज करेंगे. इफ़ द थ्योरी इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन एंड द रिजल्ट आर द सेम एवरी टाइम इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ. अब जो एक्सपेरिमेंट आने के बाद रिज़ल्ट आया था, एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट आया था, रिज़ल्ट के बाद क्या बन गई थी, थ्योरी. अब थ्योरी को जब बार बार टेस्ट करते हैं, रिज़ल्ट बार बार सेम आता है, जो थ्योरी है वो क्या बन जाती है, लॉ बन जाती है, साइंटिफिक लॉ. एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड: asking a question, forming a hypothesis, testing a hypothesis, analyzing result, drawing conclusion, and last step is communicating result.